सो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बताया कि मैं रिसेंटली नवंबर 25 में फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। किसके साथ, दैट्स अ मिस्ट्री, आई विल टेल यू नाउ। सो हाय गाइज, इट्स मी शिका, वेलकम टू इशू के इश्यूज के पार्ट 2 में। गाइज, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में ये थोड़ा बहुत जो फ्लैट दिख रहा है, खाली बंजर दीवारें, ये है मेरा फ्लैट जो कि मैंने अभी तक डेकोरेट नहीं किया है बिकॉज आई डोंट हैव मनी फॉर एवरीथिंग। यू नीड मनी, रेस्ट एवरीथिंग फॉलोज माई ब्रदर, जैसे कि बाबा रवि किशन कह। So here's the real time shit guys. So November 25 में I moved into this flat with a very good friend of mine. हम साथ में पीजी में काफ़ी साल तक रहे and then she wanted to moved in a flat. तो उसने बोला कि चल फ्लैट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं। आई वाज लाइक ठीक है, हम एक म्यूचुअल उस पर आए कि हाँ ठीक है, तुझे भी 3 साल बॉम्बे में रहना है, मुझे भी 3 साल बॉम्बे में रहना है, तुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे भी शादी नहीं करनी है, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी। सो like it's mutual, let's take a flat. And then this flat happened. So guys, sorry for the interruption because while shooting this, I got a call from an auntie who was supposed to come and check this flat because the girl with whom I moved in, now she is moving out. So I need a replacement for her. So मैं पिछले 1 महीने से रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे मिल जाए। बट लाइक बॉम्बे में फ्लैट ढूंढने से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है एक रिप्लेसमेंट ढूंढना हो गया। वेयर इज़ एवरीबडी? मतलब इतने रख रहे लोग, क्या क्या भाई, क्या क्या क्वेरी लेके आते, मुझे समझ नहीं आता। एंड आंसरिंग दोज क्वेरीज दिन रात, आई हैव लॉस्ट माई माइंड। आंटी तो आकर के चली गई, लेकिन इन्होंने मेरा इतना ब्रेन स्टॉर्म किया दिमाग का। इन्होंने इतने Q&A लेकर के आई थी, इन्होंने मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछे कि अगर मेरी बेटी गैस यूज़ ना करे तो ये कितना प्रोपोर्शन का इसको बिल पे करना पड़ेगा, 20% कि 30%? अगर ये सिर्फ पोहे और चाय बनाए तो इसको कितना बिल पे करना पड़ेगा? अगर ये वाईफाई यूज़ ना करे तो इसको कितना बिल पे करना पड़ेगा? तो भी इसको बिल पे करना पड़ेगा कि नहीं? पर अरे आई एम लाइक, अरे आंटी, इस पूरी बिल्डिंग में नेटवर्क ही नहीं है, आपकी बेटी को झक मार के वाईफाई यूज़ करना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हो यार? सो गाइस, कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक कि मैं रिप्लेसमेंट ढूंढ क्यों रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की के साथ मैं मूव इन हुई थी, अब उसे मीरा रोड शिफ्ट होना है। उसके खुद के रीजन से मीरा रोड शिफ्ट होने के, आई वुड नॉट लाइक डिस्क्लोज देम हियर। बट ऑल्सो इससे क्या सीख मिली है मुझे पता है आपको, कि कभी भी किसी के भी लिए अपने प्लान्स को कैंसिल मत करो या फिर उनको ट्वीक मत करो। बिकॉज लोग कभी भी कहीं भी आपको कैसे भी छोड़कर चले जाएंगे बीच रास्ते पे, उसके बाद बोलेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे बारे में क्यों सोचा। इसीलिए कभी भी किसी और के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। आप सेल्फिश बनिए, कम से कम आप सुखी रहेंगे। बिकॉज आप लोगों के बारे में सोचने जाएंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसके पहले एक लड़की आके गई भाई, उसके साथ तो मैं कंफ्यूज ही हो गई। वो थी लासलगांव गाँव की और उसके वो सेम नाम की लड़की थी इंदौर की। उसने 3 दिन पहले मुझे बोला फ़ोन करके कि मैं अभी इंदौर में हूँ, मैं आऊँगी 10 दिन बाद, तब मैं आपके फ्लैट पे आऊँगी, आपसे मिलकर जाऊँगी। और उसके बाद कल ये लड़की मुझे कॉल करती, बोलती हेलो, मैं अंधेरी में खड़ी हूँ, कहाँ है आपका फ्लैट, मुझे आपका फ्लैट देखने आना है। एंड आई वाज लाइक, अभी तो 3 दिन पहले तूने मुझे बोला कि तू 10 दिन बाद आएगी, अब तू मुझे आज ही आ गई। तो मैंने उसे फिर फ़ोन घुमाया, बोलती हाँ हाँ मैं आ गई, एक्चुअली मुझे जल्दी देखना था तो फिर मेरा वो प्रीपोन कर दिया मैंने। आई वाज लाइक ओके ठीक है, जा देख कर आ। एंड वो आई, वो देख के गई। उसने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद जब उसका कॉल आया, नहीं मैंने उसे शायद कॉल किया बिकॉज उसका, मैं कंफ्यूज हो गई थी इसी चक्कर में। तो मैंने उसे कॉल किया कि आप आए थे, आपने कुछ बताया नहीं। तो बोलती एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू मूव इन टू अ पीजी, इतनी जल्दी जल्दी में मुझे फ्लैट लेने का मन नहीं कर। आई एम लाइक, अगर मन नहीं कर रहा था तो तुमने मुझे इमरजेंसी में फ़ोन करके क्यों सेट कि है कि नहीं घर में। मतलब मैंने मेरी बहन को इतनी जल्दी जल्दी बोला कि प्लीज़ घर चली जाओ, वो लड़की आ रही है देखने के लिए, प्लीज़ चली जा, प्लीज़ चली जा, मेरा थोड़ा काम हो जाएगा। उससे मैंने अलग गाली खाई। अब तू मुझे चूती से अलग बोल रही है कि तू नहीं आ रही बिकॉज तेरा मन नहीं कर रहा है फ्लैट लेने का। मन नहीं कर रहा है? अरे बेचो, मन नहीं कर रहा था तो तुमने पहली बात में मन बनाया ही क्योंकि तुम्हें फ्लैट देखने जाना है, पहले ही पीजी में चली गई होती। तो गाइज, दीज आर द इश्यूज विच आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ करेंटली। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मुझे एक रिप्लेसमेंट मिल जाए, अच्छी सी शांत सी, जो ज़्यादा लड़ाई ना करे, झगड़े ना करे, जो ज़्यादा हिसाब किताब ना करे, बिकॉज मैं उसको हिसाब किताब नहीं दे पाऊँगी। मुझे और भी हिसाब किताब करने हैं अपने जीवन में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लेना।